मॉडर्न क्वार्टर चलोगे? पहले गागो साहब, मॉडर्न क्वार्टर क्या, चांद पे भी चलूंगा, बैठे बिस्मिल्लाह। यार वैसे मॉडर्न क्वार्टर है बहुत दूर। साहब, मेरा इंजन कमजोर हुआ है, अक्षय का नहीं। बैठो। तो चलो, एक भी गैस पे, इसका भी गैस पे। हाँ, कितने हुए? 500 रुपए। किस बात के भाई? जितनी मजदूरी बनती है बीबी उतनी ही मांग रहा हूँ। इतने ज्यादा मांगने थे तो पहले बता देते आप मुझे। आपने कहा कि जल्दी जाना है, पैसों की बात नहीं की, मैंने आपको जल्दी पहुंचा दिया बस। अब और ज्यादती कर रहे हैं आप। और ये सिलेंडर इसलिए रखा है ना ताकि जो किराया मांगे चुप करके आपको हमदर्दी में दे दे। ये ले। ओ बीबी, इधर आओ। ये सिलेंडर हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं, मजबूरी की वजह से लगाया हुआ है, मजबूरी की वजह से। अगर मैं अपने दुख और दिल चीर कर दिखाऊं ना तो रूह कांप जाएगी लोगों की। मलमल के पर्दे को अगर कांटों भरी शाख पर डालकर खींचोगे ना तो ऐसे मेरी सांस आती और जाती है। हकारत से भीख दी जाती है, भीख, मजदूरी नहीं। अजीब ही पागल इंसान है। और ये सिलेंडर इसलिए रखा है ना ताकि जो किराया मांगे चुप करके आपको हमदर्दी में दे दे। ओ भाई, फुल करना है? हाँ 1000 रुपये होंगे। मेरे पास तो 800 रुपए हैं। तो 800 का भरवा लो। ओ भाई, जिंदगी गुजारने के लिए भी गैस चाहिए, 400 की भर दे। दवाइयाँ लिया है? आज फिर खुराक और दवाओं में मुकदमा चलता रहा और बिलाखिर खुराक जीत गई। ये लो। ये क्या तरीका है अबू? आपको ठीक होना है कि नहीं? ये हर जगह ये सिलेंडर लेके घूमना है। सुबह भी मैंने कितनी ताकीद करी थी लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? मजाक नहीं लग रही। तुम्हें देख कर ना तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। तुम्हें पता है वो भी मुझसे इसी तरह झगड़ती थी, सिगरेट मत पिया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। और देखो मुझसे पहले ही चली गई और अपना अक्स छोड़ गई। अब माँ कहेगी वो कहाँ है? अब्बू, माँ ही बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? और अगर आपको कुछ हो गया हम दोनों अकेले क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने हमारे बारे में?
आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? और अगर आपको कुछ हो गया, हम दोनों अकेले क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने हमारे बारे में? जाए तो कहाँ जाए, कोई दर्द सुनाने। हर मोड़ पे रखी है कोई। कहाँ गायब हो जावेद भाई? काफी दिनों से अड्डे पे भी नहीं आए। हाँ यार, वहां पे रश होता है, धुआं होता है ना, तो मेरी तबीयत खराब होती है, इसलिए अब मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, यहीं धंधा होता है। लगता है इस सिलेंडर से तुम्हारी जान नहीं छूटी। इलाज हो तो जान छूटे, दवा हो तो इलाज हो ना। सही बात की जावेद भाई, अपनी जिंदगी तो इसी कश्मकश में निकल रही है। क्या खाएं, क्या छोड़ें? नहीं यार, जिंदगी तो सही चल रही थी। पहले घरवाली की तबीयत खराब हो गई, उसके इलाज में पैसे लग गए। उसके बाद अपनी तबीयत खराब हो गई। अब मैंने सोचा था बच्चियों की शादी कर दूंगा, सब कुछ सुकून में आ जाएगा, लेकिन नहीं। मुझे लगता है अभी आजमाइश और बाकी है। अपनी जिंदगी में आजमाइशों के सिवा रखा ही क्या है जावेद भाई? एक औरत को ऑफिस छोड़ता हूँ, बाहर निकलते हुए रोज वो कोई ना कोई खाने की चीज फेंकती है। मैं सोचता हूँ ये अमीर लोग कितना खाना कचरे के डिब्बों में फेंक देते हैं, इससे कितने गरीबों के पेट भरे जा सकते हैं। क्या हो गया भाई? अगर वो खाना फेंकती है ना, तो वो कीड़े मकोड़ों की खुराक होती है। वो भी तो खुदा की मखलूक है, खुदा ने उनको भी तो रिस्क देना है। हमारे हिस्से का जो है वो तो हमें मिल ही जाता है। भाई क्या मिलता है हमें जावेद भाई? अगर गौर करना मेरे भाई, तो ऊपर वाला सब कुछ देता है, सब कुछ। अब देख, हम गरीब हैं, हमारी शादियां भी हो जाती हैं, हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, वो बड़े भी हो जाते हैं, उनकी भी शादियां हो जाती हैं, और हम अपनी बच्चियों को खाली हाथ रुखसत भी नहीं करते, सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। हम जीते भी उतना ही है जितना कोई अमीर आदमी जीता है। तो बुनियादी जरूरतें हमारी भी पूरी हो जाती हैं, चाहे मुश्किल से ही हो। हैं? ठीक है जावेद भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो। ठीक, धंधा सही चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई। और बच्चे ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। एक बात कहूँ, आप काफी दिन से मेरे पास आ रहे हो, मैं नोट कर रहा हूँ आपकी तबीयत और खराब होती जा रही है। डॉक्टर बदलो अपना। तो भाई, मसला डॉक्टर का नहीं, मेरे हालात का है। ये ले पकड़, भर दे। क्या मसला है भाई? कार्बोरेटर का मसला लग रहा है। मैं तो कहता हूं कि चेंज बल्कि इसी को रिपेयर कर देते हैं और साथ में ट्यूनिंग भी कर देंगे। कितना खर्चा? कितना? वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। 1000-1500 दिमाग में रख लो आप। तुम्हारा औजार मिल जाएगा? क्यों भाई? दे तो सही यार। हट जाओ भाई, मैं कर देता हूँ, भले पैसे मत देना।
अबे भाई क्यों मत देना? क्या कोई खैराती इदारा खोल रखा है मैंने? ये वक्त मेरी मजदूरी का है। अपनी हमदर्दी के काम अपने वक्त पर करना। अभी जो काम दिया है वो कर। बड़ा आया ईदी का बच्चा। कीड़े पड़ेंगे साले की कब्र पे। भैया पानी पी लो और थोड़ा आराम कर लो छाव में जाके। तेरी मेहरबानी बच्चे, सुबह से धंधा नहीं किया, काम पे जाऊं। ये ले ले। या अल्लाह। ये कैसी एम्बुलेंस है? रास्ते में मरीज की तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप लड़े नहीं, आप चले। अबे भाई इसका कुछ करो, ऑक्सीजन आ रहे हैं यार। भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कहीं से भी अरेंज करे। मेरे मरीज की और मजीद तबीयत खराब हो गई है, ऑक्सीजन करूँ। भाई क्या करूं मैं, बोलो यार। मरीज की तबीयत। ओ भाई ये ले मेरा सिलेंडर, इसको लेके जा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। भाई मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं यार। अरे मेहरबानी, बाद में जल्दी 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 जाए जाए जाए। बंद करा तेरी। ये जिंदगी कहानी है, मैं कहानी। अब इसे कौन समझाएगा? कैसी तबीयत है आपकी? पानी पिलाओ बेटा। मैं लाती हूँ। कहानी है, मैं कहानी। वाह भाई पढ़ाई हो रही है। शाबाश। वो काशान चाबियां दे गया था रक्षे की। चाबियां मैंने कुएं में फेंक दी हैं और ये रक्षा अपनी जगह से हिलकर दिखाए। कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाबियां बनवा लूंगा। दूसरी बेटियां भी बनवा लेगा जो आपकी फिक्र में घुलने से पाक हो। अच्छा भाई अब ये बता दो कि ये नाराजगी कब तक चलेगी, क्योंकि मेरे में हिम्मत तो नहीं है मनाने की, और मुझे लग रहा है कि तुम लोग जल्दी मानोगी नहीं। पता नहीं मेरे पास इतना वक्त है भी या नहीं। अम्मी के जाने के बाद आपने जरा से भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आज उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। वो होती तो आपको बताती। सास की बीमारी में आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि घर में हमारी सांसें अटकी हुई होती हैं। कैसे होंगे, कहाँ होंगे, ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, क्या करें इन ख्यालों का। तुम कुछ नहीं बोलोगी? जो मेरे दिल में होता है वो माही की जुबान पर होता है। माफ कर दो भाई।
अगर तुम लोग नाराज हो जाओगे तो कैसे चलेगा? अब्बू, आपको खुद को भी ऑक्सीजन की कितनी जरूरत थी, फिर भी आपने किसी और को दे दिया, क्यों? अल्लाह बहुत बड़ा मददगार है और वो मदद करने वाले को पसंद करता है। उस एम्बुलेंस में बैठे उस शख्स को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे दे दी। और तुम देखो, मैंने उसकी मदद की है ना, तो खुदा मेरी मदद करेगा। खुदा कभी भी किसी का उधार नहीं रखता। बेटा, आज अपने बाप का जिंदगी का ये सबक याद रखना, जब आपके साथ तंगी हो ना, तो आप देने में तंगी ना करें, क्योंकि तंगी मुसीबत नहीं, इम्तिहान है। और जो इस इम्तिहान में सुरखरू होता है ना, खुदा उसके साथ होता है। जब तुम्हारे पास थोड़ा है ना, तो उसे ही लोगों में बांटने के लिए तैयार रहो। फिर देखो, वो रब वहां से देगा जहां से इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब तो नाराज नहीं हो ना अपने बाप से? यार, अगर ऑफलाइन ही जाना था तो एप्लीकेशन पर क्यों आते हो? गाड़ी रोड पर खड़ी कर दो। नहीं होता कमीशन शेयर तो अब हमको पागल क्यों बना रहे हो? बना दो टैक्सी इसको। नहीं जाना तुम्हारे साथ, कैंसिल कर रहा हूं मैं राइड। साग बना के रखा हुआ है। रिक्शा। हाँ भाई, कहाँ जाना है? आप लोगों को देख के अंदाजा नहीं होता। अरे का एक ही सवाल, एक ही सवाल, एक ही सवाल। अंदाजा ही तो लगा रहा हूं मास्टर जावेद। हासिम? जी हाँ, जो अपने नालायक शागिर्द को भी पहचान ले, वही तो असली उस्ताद होता है। लेकिन उस्ताद, ये सब क्या है? ये तो अब रूटीन का हिस्सा है। तुम बताओ कहाँ जाओगे? देखो बेटा, ट्रेनिंग कराते हुए तो कभी आपने हमसे इतने प्यार से बात नहीं की, आज क्या हुआ? खैर छोड़ें इस बात को। आपको तो पता है आपका ये होनहार स्टूडेंट बॉक्सिंग में कितना अच्छा था। तो बॉक्सिंग छोड़ने के बाद मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। एक जिम खोला, स्टार्ट लिया। अल्लाह का शुक्र है आज 3 जिम है। सही कह रहे हो तुम। बॉक्सिंग का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल तो है नहीं। बहुत अच्छा किया तुम बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ गए। खुशी हो रही है तुम्हारी तरक्की देख। उस्ताद जी, मैं आपको यहाँ अपनी तरक्की दिखाने नहीं लाया। मैं चाहता हूँ इस ऑफिस को आप चलाएं। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? मतलब ये कि इस जिम को अब आप चलाएंगे। मैं जिम चलाऊंगा। तुमने देख लिया मैं अपने आप को कैसे चला रहा हूँ। जिम क्या खाक चलाऊंगा? उस्ताद जी, अभी रास्ते में मैं पूरी आपकी बीमारी का कच्चा चट्टा गूगल कर चुका हूँ। तो कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, हम इसको सही कर सकते हैं। अगर आपका ख्याल रखा जाए, विल बी फाइन। अच्छा, और ये एहसान तुम करोगे क्यों मुझ पे भाई? एहसान कैसा? मैं तो उधार चुका रहा हूं। याद है आपको? आपके पास एक बार आया था, उस्ताद जी कल से एकेडमी नहीं आऊंगा,
अब्बू जी के पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या कहा था? ओए कैसे नहीं आएगा तू? तेरे से पैसे किसने मांगे? कल सीधा सीधा अकेडमी आना, नहीं आया तो घर से मारता हुआ लेकर आऊंगा। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ वो सान? याद है मुझे। उस्ताद, हालात अच्छे होते गए, सबके उधार चुका दिए, बस एक आप ही का एहसान बाकी रहता था। शुक्र है उस खुदा का किसने मुझे ये भी मौका दे दिया। तुम्हें तो जिम चलाने के लिए कोई भी मिल जाएगा, फिर मैं ही क्यों? जी ठीक उसी तरह जिस तरह आपके दर्जनों स्टूडेंट मुझसे बेहतर थे, लेकिन आपने इस नालायक को कभी छोड़ा नहीं। हाँ, क्योंकि तुम में लगन थी और जज्बा भी था। उस्ताद जी, सांस की बीमारी में सिलेंडर के साथ रिक्शा चलाना लगन और हिम्मत से कई आगे का मामला है ये। देखिए, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। ये जिम आपका है, आप इसे चलाएं या जला दें, यह आपका मामला है। अरे ये यहाँ रोक, चल बस चल, शाबाश। अबे उठ, सो गया? चल शाबाश। अबे तुम लोग साइकिल ही चलाते रहोगे और तुम लोग पार्क में आए हो, ट्रेडमिल कर बस कर दो। चलो वर्कआउट शुरू कर, चलो बस, चल चल चले। तुम्हारे पास जीतने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लड़ो, जान। जो हार नहीं मानते, जीत खुद इनकी फतह का ऐलान करती है। शाबाश।